हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामम लक्ष्मण पूर्वजम रघुवरम सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयम गुणनिधिम विप्रियम धार्मिकम राजेन्द्रम सत्यसंधम दशरथ तनयम श्यामलम शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामम रघुकुल तिलकम राघवम रावणारि दक्षिणे लक्ष्मण उधन्वे वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 96 अध्याय का पाठ है। इसमें जब भरत जी अपने सैनिकों के साथ आने लगे जंगल में, तो जंगल के जीव जंतु भागने लगे इधर उधर। तब लक्ष्मण जी पेड़ के ऊपर चढ़कर देखते हैं, तो सेना को देखकर लक्ष्मण जी अपना रोष प्रकट करते हैं। ताम तदा तदा दर्शित्वा तु मैथिलीं गिरिनिम्गाम निषादा गृह प्रस्थे सीता मां सेन छंदयन। इस प्रकार मिथिलेश कुमारी सीता को मंदाकिनी नदी का दर्शन करा के उस समय श्री रामचंद्र जी पर्वत के समतल प्रदेश में उनके साथ बैठ गए। तपस्वी जनों के उपयोग में आने वाले योग फल मूल के गुदों से उनकी मानसिक प्रसन्नता को बढ़ाने उनका लालन करने लगे। इदम स्वादु निष्ठ सप्तम अग्निना एवं अस्ते धर्मात्मा सीतया स राघव। धर्मात्मा रघुनंदन सीता जी के इस प्रकार की बातें कर रहे थे। प्रिय, यह फल परम पवित्र है, यह बड़ा स्वादिष्ट है तथा इसे कंद को अच्छी तरह से आग पर सेका गया है। तथा तत्रासतस्तस्या भरतस्योपयायिना सेनरेणुश्च शब्दश्च प्रादुरास्तां नभस्प्रियो। इस प्रकार उस पर्वतीय प्रदेश में बैठे ही थे कि उनके पास आने वाले भरत की सेना की धूल और कोलाहल दोनों एक साथ प्रकट हुए और आकाश में फैलने लगे। एतस् अस्मिन् अंतरे त्रस्ता शब्देन महता तथा आर्तिता यूथपा मत्ता सायुधा दुदुर्दिशा। इसी बीच सेना के महान कोलाहल से भयभीत एवं पीड़ित हो गए हाथियों के कितने ही मत वाले युवपति अपने हितों के साथ संपूर्ण दिशाओं में भागने लगे। तातम सैन्यम संभूता शब्द सुषावरागवा तासम विप्रदुतान सर्वान् युथापानोत्तेजता। श्री रामचंद्र जी ने सेना को प्रकट हुए उस महान कोलाहल को सुना तथा भागे जाते हुए उन समस्त युद्धपतियों को भी देखा। ताम से विप्रदुतान दृष्ट्वा ताम च श्रुत्वा महास्वना वाचा रामा सौमित्रे लक्ष्मणम दीप्त तेजसम। उन भागे हुए हाथियों को देखकर और उस महा भयंकर शब्द को सुनकर श्री राम जी उद्दीप्त तेज वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से बोले, हंत लक्ष्मण पश्चेयम सुमित्रा सुप्राज्य स्वया भीमस्त नित गंभीरम तुमुलो सूयते स्वन। लक्ष्मण, इस जगत में तुमसे ही माता सुमित्रा श्रेष्ठ पुत्रवती हुई। देखो तो सही, यह भयंकर गर्जना के साथ कैसा गंभीर तुमुल नाच सुनाई देता है। गज युथानि वारेण्य महिषा वा महावने भीतासिता मृगा सिंहे सहसा सदृदिशा। राजा वा राजपुत्रो वा मृगया माटते बने
अन्यदा स्वपदा किंचित सौमित्रे जातुमर्हसि। सुमित्रा नंदन, पता तो लगाओ, इस विशाल वन में जो हाथियों के झुंड अथवा भैंसे या मिर्ग के जो सहसा संपूर्ण दिशाओं की ओर भाग चले हैं, इसका कारण क्या है? इन्हें सिंहों ने तो नहीं डरा दिया, अथवा कोई राजा राजकुमार इस वन में आकर शिकार तो नहीं खेल रहा है? दूसरा कोई हिंसक जंतु तो नहीं आ प्रकट हो गया है? सुदुश्चरो गिरिश्चाया पच्छिड़ामपि लक्ष्मण सर्वमेतत् यथा तत्त्वम् अभिज्ञातुमिर्हर्षि। लक्ष्मण, इस प्रकार पर्वत पर अपरिचित पक्षियों का आना जाना भी अति कठिन है, अतः इस सारी बातों को ठीक ठाक जानकारी प्राप्त करो। सा लक्ष्मणन संत्वरिता साल मारुह्य पुष्पिता प्रेक्षमाणो दिशा सर्वा पूर्वा दिशम अवेक्षता। भगवान श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण तुरंत ही फूलों से भरे हुए एक साल वृक्ष पर चढ़ गए और संपूर्ण दिशाओं की ओर देखते उन्होंने पूर्व दिशा की ओर दृष्टिपात किया। उदंग मुखा प्रेक्षमाणो ददर्शामतिं चमुं गाजरस्त्वा रथा संवादम तैर्युक्तम पादतीभि। तस्पा उत्तर की ओर मुख करके देखकर वो एक विशाल सेना दिखाई दी। हाथी, घोड़े और रथों से परिपूर्ण प्रसिद्ध पैदल सैनिक संयुक्त थे। तामश्चावर रथा संपूर्णम रथा ध्वजा विभूषिताम ससम सेना रामाया वचनम चा इदम अब्रवीत। घोड़ों और रथियों से भरा हुआ रथों की रथ की ध्वजा से विभूषित उस सेना की सूचना उन्होंने श्री रामचंद्र जी को दी और उनसे बात की। अग्नि संसम यत्वर्या सीता चा भजताम गृहाम सह्या कुर्स चापम चा सराम चा कवचम तथा। आर जब आप आग बुझा दे तो सीता गुफा में जा बैठे, आप अपने धनुष पर प्रज्ञा चढ़ा ले और बाण तथा कवच धारण कर ले। तम राम पुरुषा व्याघ्रो लक्ष्मण प्रातुवाच अंग भेक्षस्व सौमित्रे कस्य मामन से चमुम। यह सुनकर पुरुष सिंह श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, प्रिय सुमित्रा कुमार, अच्छी तरह देखो तो सही, तुम्हारी समझ में किसकी सेना हो सकती है? एवं मुक्त सुरामेणा लक्ष्मणो वाक्यमाब्रवीत् दिच्छ क्षत्रिय ताम सेना रुषित पावको यथा। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सेना से प्रज्वलित हुए अग्निदेव की भांति सेना के उस पर देखने लगे, मानो उसे जलाकर भस्म कर देना चाहते हो, और इस प्रकार बोले। संपन्नम राजमिच्युतो व्यक्तम प्राप्य विसेचनम आवमन्तु सबम एति कैकेया भरता सुता। भैया, निश्चय कई का पुत्र भरत है, जो अयोध्या में अभिषिक्त होकर अपने राज को निष्कटक बनाने की इच्छा से हम दोनों को मार डालने के लिए आ रहा है। ये सवेशु महाना सीमान विटपे संप्रकाशने विराजुक्त उज्ज्वल स्कंदा को विदा ध्वजो रथे। सामने की ओर जो बहुत बड़ा शोभामान वृक्ष दिखाई दे रहा है, उसके समीप जो रथ है उस पर उज्जवल तने से युक्त कोटिदार वृक्ष चिंतित ध्वजा शोभा पा रहा है। भजन्ते ते यथा कामश्चान्वरुह शीघ्रान् एते भ्राजन्ते संदृष्टा गजानारुह साधिना। घुसवाड़ सैनिक इच्छा अनुसार शीघ्रगामी घोड़े पर आरूढ़ होकर इधर ही आ रहे हैं। साथी सवार भी आहर से हाथियों पर चढ़कर आते हुए प्रकाशित हो रहे हैं। गृहीत धनुषा वावम गिरिवीर शयावहो अथे वेहेव तिष्ठावा सन्यधावुत तायुधो। वीर, हम दोनों को धनुष लेकर पर्वत के शिखर पर चलना चाहिए अथवा कवच बांधकर अस्त्र शस्त्र धारण के लिए यही डटे रहना चाहिए। अपि न वस्मागच्छेत् को विदारा ध्वजे रणे अपि द्रक्ष्यामि भर्तम यत्कृताव्य सन्महत् त्वया राघवा संप्राप्तम सीतया च मया तथा यन्निमित्तं भवान राज्यम अच्युतो राघवा शाश्वता। रघुनंदन, आज यहाँ के कोविद राज के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले रथ रणभूमि में हम दोनों के अधिकार में आ जाएगा। आज मैं अपनी इच्छा के अनुसार उस भरत को अपने सामने देखूंगा, जिसके कारण आपको सीता को और मुझे महान संकट से सामना करना पड़ रहा है, तथा जिसके कारण अपने सनातन राजाभिषेक को वंचित कर दिया गए हैं। संप्राप्तो यम हरिवीरो भरतो बधे वही भरतस्या बधे दोषम नाहम पश्यामि राघवा।
वीर रघुनाथ जी, यह भरत हमारा शत्रु है और सामने आ गया था। वध के योग है। भरत का वध करने मुझे कोई दोष नहीं दिखाई देता। पूर्वपकारेण हत्वा नहि अधर्म युज्यते, पूर्वापकारो भरतस्त्यागो अधर्मस्य राघवा। रघुनंदन जो पहले अपकारी रहा उसकी मार कर कोई अधर्म का भागी नहीं होता। भरत ने पहले हम लोगों का अपकार किया था, उसे मरने से नहीं जीवित छोड़ देने में ही अधर्म है। एतस्मिन् निहते कृष्णाम्ना मूसादि वसुंधराम, अद्य पुत्रो हतम संके कैकेयी राज्य कामुका, मया पश्ये सुदुःखार्ता हस्ते भीनामिव ध्रुवम। इस भरत के मारे जाने पर आप समस्त बस्ता का शासन करें। ऐसी जैसे हाथी किसी वृक्ष को तोड़ डालता है, तो उस प्रकार राज का लोप करने वाली कैकेयी आज अत्यंत दुख से आर्त होकर इसे मरे हुए युद्ध में मेरे द्वारा युद्ध में मारा गया दिखेगी। कैकेयी च वादिष्यामि सानुबंधी सबांधवाम, कलु से साणद्य महताम बंधनी परि उच्चताम। मैं कैकेयी को भी उनके सगे संबंधियों एवं बंधुओं के साथ नाचता हुआ देखता हूँ। कैकेयी के उनके सगे बंधुओं के साथ वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी पर कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगा। मैं कैकेयी का भी उनके सगे संबंधियों बंधु बांधव के साथ सहित वध कर डालूंगा। आज यह पृथ्वी कैकेयी रूप महान पाप से मुक्त हो जाएगा। अद्येयम संयतम क्रोधम सत्कारम च मानदा, मुच्यामि शत्रु सैन्येषु कच्छेषु हुतासना। मानद, आज मैं अपने रोके हुए क्रोध और तिरस्कार को शत्रु की सेना पर उसी प्रकार छोड़ूंगा जैसे सूखे घास फूस के ढेर में आग लगा दी जाए। अद्येव चित्रकूटस्य काननम निस्तेसरे, छिन्दं सस्तु शरीराणि करिष्ये शोषणितोच्छिदम्। अपने तीखे बाणों से शत्रुओं के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर कर मैं अभी चित्रकूट इस वन को रक्त से सींच दूंगा। सरे निभिन्ना हृदया कुंजाराम तुरंग तथा स्वापदा परिकर्षतु नारश्च नियतान्मया। मेरे बाण से विदर्भ हृदय से हाथी और घोड़ों को तथा मेरे हाथ से मारे गए मनुष्य को भी गीदड़ आदि मांस बच्चे जंतु इधर समेटेंगे। सराणाम धनुश्च हर्निडो मामस्मि महावने, ससैन्यम भरतम हत्वा भविष्यामि न संशया। इस महान वन में सेना सहित भरत का वध करके मैं धनुष और बाण से ऋण से उत्तीर्ण हो जाऊंगा, इसमें संशय नहीं है। श्री रामायणे वाल्मीकि आदि का अयोध्या कांडे 96 तमा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 96वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।